महाराष्ट्र के परभनी शहर में इस शनिवार 16 मई को आयोजित होने जा रही है एक शानदार और रूहानी राष्ट्रीय स्तर की कुरान तिलावत प्रतियोगिता। राष्ट्रीय तरतील प्रतियोगिता 2026 सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन यानी एसएसएफ इंडिया की ओर से आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में देश के 22 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिभागी हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों ने यूनिट डिवीजन, जिला और राज्य स्तर पर कठिन चयन प्रक्रिया को पार कर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी जगह बनाई है। इस भव्य कार्यक्रम के साथ परभनी में एक अंतर्राष्ट्रीय कुरान सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व प्रसिद्ध उलेमाए किराम की मौजूदगी रहेगी। मुख्य अतिथि के रूप में हजरत ताजुल उलेमा अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफी अल जिलानी साहब शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुफ्ती सईद नूरी, मौलाना नौशाद आलम मिसबाई और कई बड़े उलेमाए किराम इस रूहानी महफिल की रौनक बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड विजेता हाफिज जैनुल आबिद और हाफिज अवैस अपनी खास तिलावत पेश करेंगे। आयोजन दरगाह परिसर मास्टर कैफे में परभनी, महाराष्ट्र। कार्यक्रम की निगरानी और व्यवस्था में दिलशाद अहमद, जनरल सेक्रेटरी एसएसएफ इंडिया, सैयद अब्दुल कादर कादरी, चेयरमैन प्रोग्राम कमेटी, मुफ्ती शरीफ निज़ामी, कन्वीनर प्रोग्राम कमेटी, मोहम्मद शरीफ, सेक्रेटरी एसएसएफ इंडिया अपनी विशेष भूमिका निभाएंगे। सभी अहले ईमान और कुरान से मोहब्बत रखने वालों से गुजारिश है कि इस रूहानी और ऐतिहासिक कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो और कुरान की खूबसूरत तिलावत से अपने दिलों को रोशन करें। शनिवार 16 मई 2026 को दरगाह परिसर मास्टर कैफे परभनी आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते ऐसा आह्वान किया गया। एसएसएफ यानी सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन जो कि हिंदुस्तान की 28 रियासतों में काम कर रही है, उसी के मातहत आने वाले 16 मई को परभनी में इंशाअल्लाह ताला एक तरतील के नाम का एक कुरान कंपटीशन होने जा रहा है, जो लगभग 20 से ज़्यादा रियासतों से बच्चे वहाँ पर compete करेंगे। ये बच्चे ग्रास रूट लेवल से होते हुए नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह परभनी की सरजमीन में जो है कंपटीशन के लिए आ रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम 16 मई 8 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। उसके बाद नमाज मगरिब हमारा कुरान कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिसमें मुल्क भर से जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम जो तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ एसएसएफ के लीडर्स मौजूद हैं, मुफ्ती शरीफ निज़ामी साहब, सैयद अब्दुल कादिर साहब, ये सब सेक्रेटरीज़ हैं, शरीफ साहब, ये सेक्रेटरीज़ हैं एसएसएफ इंडिया के, और हमारे प्रोग्राम के चेयरमैन सैयद अब्दुल कादिर साहब और हमारे प्रोग्राम के कन्वीनर मुफ्ती शरीफ निज़ामी साहब। इसी के ताल्लुक़ से जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये है कूलर और फैन और पीने का पानी और खाने के इंतजाम सब इंतजाम व्यवस्था कर दिए है कर दिया है। इंशाअल्लाह वो कुछ सेटअप भी इंशाअल्लाह हम कर रहा है। वो स्टेज का बीच में वो कूलर का ऐसा इंतजाम सभी जगहों पर। फिर एक बार टाइम और आने की जी इंशाअल्लाह आवाम के लिए मगरिब के वक्त, मगरिब नमाज के बाद फ़ौरन आ जाए इंशाअल्लाह। फिर 10 बजे तक प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह। 16 तारीख मगरिब के बाद 16 मई बरोज़ शनिचर एक साथ 16 मई बरोज़ शनिचर 16 मई इंशाअल्लाह मगरिब नमाज के बाद से लेकर 10 बजे तक कुरान कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उसमें बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाने वाले हैं। जगह का नाम मास्टर कैफ़े परभनी। अल्लामा ताजुल उलमा नूरानी मियाँ साहब इंशाअल्लाह खुसूसी मुकर्रिब के तौर पर आने वाले हैं। हाशमी मियाँ के बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कुरान कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है, जो बरोज़ शनिचर शाम मगरिब से लेकर सुबह शाम 10 बजे तक वो प्रोग्राम रहेगा, जिसमें ताजुल उलमा
حضرت علامہ مولانا نورانی میاں صاحب قبلہ اور بڑے بڑے قاری حضرات اس میں تشریف لانے والے ہیں، اور الحمدللہ اس پروگرام میں پنکھے وغیرہ کولر کا انتظام کیا گیا ہے اور سبھی فیسلٹی رہیں گی، کھانے کا بھی نظم رہیں گا۔ تمام عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کہاں رکھے؟ اور الحمدللہ 16 میں بروز سنیچر ماسٹر کیفے فنکشن ہال میں وہ پروگرام رہے گا، تو آپ مغرب نماز سے لے کر رات 10 بجے تک اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے پربھنی میں عالمی طور پر نیشنل طور پر ترتیل کا کانفرنس آنے والے 16 تاریخ کو صبح سے شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو پروگرام ہے لگ بھگ 25 ریاست میں یونٹ لیول سے سیکٹر ڈویژن اور اسٹیٹ لیول سلیکٹڈ جو بچے ہیں، ایک اسٹیٹ سے چند بچے ہر پروگرام میں سلیکٹ ہو کے وہ انشاءاللہ یہ پربھنی کے شہر میں انشاءاللہ آنے والے 16 تاریخ کو صبح میں پہنچیں گے۔ شام تک انشاءاللہ الگ الگ قسم میں قرآن کے ہی موضوع میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا، کمپٹیشن ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کانفرنس کے نام سے بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ اس پربھنی شہر میں انشاءاللہ ہونے والا ہے، ماسٹر کیفے میں انشاءاللہ۔ بڑے بڑے علماء ہر ریاست سے آنے والے ہیں، خصوصی طور پر تقریر کے لیے علامہ نورانی میاں تاج العلماء نورانی میاں صاحب انشاءاللہ تشریف لانے والے، اور بھی بڑے بڑے علماء بھی انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ کامیابی کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں، انشاءاللہ ہر جگہ پہ اس کا پرچار بھی ہو جاوے، اور جتنے لوگ قرآن سے محبت رکھنے والے ہیں ان لوگ انشاءاللہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، اور الگ الگ ریاست سے جو بچے نمائندہ بچے کی الگ الگ طرح سے جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی سماعت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح انٹرنیشنل طور پر جو کمپٹیشن ہوتا ہے دبئی میں وغیرہ، اس میں شرکت کر کے کئی مرتبہ ایوارڈ لیے ہوئے کیرلا کا 2 خاص طلباء انشاءاللہ وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے، یعنی کمپٹیشن کے لیے نہیں ہے، ان لوگ انشاءاللہ اس میں آ کے ان کا جو الگ طرح کے جو قرآن کی تلاوت ہے وہ بھی انشاءاللہ ان لوگ سنائیں گے انشاءاللہ۔ جی 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 ہر سال الگ الگ اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ سال ہم نے پربھنی مہاراشٹر میں ہم نے سلیکٹ کیا اور پربھنی میں ہم رکھنے کے ارادہ رکھے۔ جی 6 سال ہو گیا، 6 سال سے چل رہا ہے۔ اس کے پہلے اسٹیٹ لیول پروگرام ہوا، یہ ایس ایس ایف کے لیے لگ بھگ 50 سال ہو گیا۔ ہاں جی جی وہ پہلے اسٹیٹ لیول پروگرام ہوا، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ لیول پروگرام ہوا، اس کے نیچے ڈویژن لیول پروگرام ہوا، اس کے نیچے ہمارا سیکٹر لیول ہوا، اس کے محلہ لیول ہوا۔ یہ اس میں سلیکٹڈ بچے ہر ایک اسٹیج سے 8 بچے سلیکٹڈ بچے یہ پروگرام میں وہ بڑا ٹرافی بھی ہم دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں۔ انعام ابھی لاسٹ ٹائم ہمارا لاکھوں روپے انعام اناؤنس کیا تھا اور دیا، اس سال میں انشاءاللہ اچھا پرائز ٹرافی سرٹیفکیٹ انعام انشاءاللہ۔ اس کے مغرب کے بعد ہمارے قرآن کانفرنس میں ہمارا ہولی قرآن انٹرنیشنل ایوارڈ ونرز ہے، 2-3 ایوارڈ ونرز بھی آتے ہیں، حیدرآباد سے قاری لوگ اور ہمارا گلبرگہ سے بڑا قاری لوگ، ایسا ڈفرینٹ اسٹیٹوں سے بڑا قاری لوگ، علماء لوگ، مفتی نوشاد عالم اسماعیل فرام اڈیشہ، مفتی فقیہ القمر ثقافی فرام بہار، وہ علامہ عبید اللہ ثقافی فرام کیرلا، وہ ڈائریکٹر اینڈ نیشنل پریزیڈنٹ آف انڈیا کا پریزیڈنٹ بھی، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین کا نظم ہے، خواتین کے لیے خاص نظم نہیں کیے ہے ابھی، ہے نا، عورتوں کے لیے خصوصی نظام نہیں ہے، صرف جینٹس کے لیے ہے۔ جی وہ 9 بجے سے ہمارا صبح کے 9 بجے سے شروع ہونے والا ہے۔ 9 بجے کو ہمارے بچوں کا کمپٹیشن شروع ہوگا انشاءاللہ۔ 5 بجے کو وہ پروگرام ختم ہو کر پھر بھی مغرب کے بعد ہمارا اجتماع شروع ہو جائے گا، قرآن کانفرنس مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ پربھنی کے عوام کو آپ کتنے بجے بلانے کی اپیل کر رہے ہیں؟ صبح سے 9 بجے سے پروگرام کے لیے آ سکتے ہیں،
इज्तिमाई तौर पर मगरिब के नमाज के बाद वहाँ इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। ख़ास करके मगरिब के बाद से तमाम अवामुन्नास आएंगी और बयान से मुस्तफ़ैज़ होंगी, तो वही ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारी अवाम दिन भर वक्त नहीं दे सकती हैं और शाम का वक्त अवाम के लिए काफ़ी होता है, और उसमें कुरान के ताल्लुक़ से अज़मत कुरान के नाम से कुरान कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है, और उसी के साथ में कुरान शरीफ को किस तरीके से हम तिलावत करते हैं, तो जो हमारे कारी हज़रात आएंगे वो क़िरात को हमको समाअत भी कराएंगे, और हम उनको सुनकर हमारे अंदर एक जज्बा भी पैदा होगा कि हमारे बच्चों को इस तरीके से कुरान पाक सिखाना है। वो हमारा अल्लामा नूरानी। जी गर्मी के दिन है, टेम्परेचर 22 से 45 जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़े शनीचर 16 मई को इंशाअल्लाह परभनी में अल्लामा ताजुल उलमा नूरानी मियाँ साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं, जो हाशमी मियाँ साहब के फ़र्जंद है। इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाने वाले हैं और बड़े बड़े हिंदुस्तान के 10 कारी लोग आने वाले हैं। होली कुरान अवार्ड विनर्स भी आने वाले हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम साहब भी इंशाअल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं, और भी 25 रियासत से बड़े बड़े नुमाइंदा उलमा भी इंशाअल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम किस ज़िम्मन में रखा हुआ है? ये कुरान के ताल्लुक़ से जो SSF नेशनल कमेटी है उसके तरफ से तरतील का एक कॉम्पिटिशन प्रोग्राम है, उस हिसाब से रखे हुए हैं। अल्लामा नूरानी मियाँ साहब जो हाशमी मियाँ साहब के फ़र्जंद है वो तशरीफ़। मैं परभनी के अवाम के लिए ये अपील करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी नसीबी है कि ये प्रोग्राम हमारे परभनी शहर में रखा गया है, जो कि कुरान के नाम पर है, और इस प्रोग्राम में बड़े बड़े कारी हज़रात अपनी क़िरात का मुज़ाहरा पेश करेंगे, और तकरीबन 25 रियासतों से तलबा जो सेलेक्टेड है, जो अव्वल नंबर पर अपने स्टेट लेवल पर आए हैं, ये नेशनल लेवल में वो अपना कंपटीशन शिरकत करेंगे और उसमें नुमाया कामयाबी भी हासिल करेंगे। उसी के ज़रिए से इस प्रोग्राम में उन्हें बड़े बड़े इनामात से भी नवाजा जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अवाम के लिए खुशनसीबी की बात है। और रात के मगरिब के बाद अवामुन्नास के लिए कुरान कॉन्फ्रेंस नामी एक तकरीर एक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक प्रोग्राम रहेगा, जो कि मास्टर कैफ़े फंक्शन हॉल दरगाह रोड पर रखा गया है। तो तमामी हज़रात से, तमामी अवामुन्नास से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें।